नमस्कार दोस्तों, डायमंड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम लोग 12th क्लास के मैथ चैप्टर 3 आव्यूह को पढ़ रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग इसका कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, और नहीं तो अगर बीच में वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग 3.1 के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर है यदि ए बराबर दिया हुआ है आव्यूह को हमेशा बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो 2 और लिखा हुआ है √3 5 2 1 -7 12 17। कहा है कि के लिए ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर पहला कहा है कि आव्यूह का कोटि। पहला नंबर कुछ पूछा है आव्यूह का कोटि। दूसरा नंबर में पूछा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके बाद पूछा है अवयव। तीसरा नंबर में कहा है अवयव A13 A21 A33 और A24 और A23 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कितने स्तंभ और कितने पंक्ति है। हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे थे कि इसको हम लोग कहते थे पंक्ति, यानी क्षैतिज रेखा में होता है उसको कहते हैं पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है उसको कहते हैं स्तंभ। तो सबसे पहला नंबर पूछा है कि आव्यूह का कोटि। तो आव्यूह का कोटि क्या है? 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो आव्यूह के कोटि का हो जाएगा आव्यूह का कोटि। चूंकि इसमें कह सकते हैं चूंकि 3 स्तंभ, इसमें कितना स्तंभ है? 3 स्तंभ है। चलिए मिस्टेक है, एक और था इसका, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। 19 है, इसके बाद है 5/2 है, इसके बाद -5 है, फिर -7 है और 12 है, तब 17 है। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो आव्यूह का कोटि, चूंकि इसमें 4 स्तंभ है और 4 स्तंभ और 3 पंक्ति तथा 4 स्तंभ है। चूंकि 3 पंक्ति है, कितने पंक्ति है? 3 पंक्ति तथा 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ है, इसीलिए इसका कोटि का होगा। तो ये कोटि हो जाएगा 3 × 4। आव्यूह का कोटि क्या होगा? 3 × 4। इसी प्रकार दूसरा नंबर में देखिए क्या पूछा है कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या
अवयव की संख्या बराबर हम लोग याद किए हैं कि पंक्ति गुणे स्तंभ। अवयव की संख्या बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। पंक्ति गुणे स्तंभ। तो कितने पंक्ति हैं इसमें? यह है 3 गुणे 4 बराबर 12। और इसमें तीसरा नंबर में देखिए पूछा गया है कि इसमें A13 के मान कितना होगा, A21 के मान कितना होगा, A33 का मान कितना होगा, A24 का मान कितना होगा, A23 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं A3। तो अवयव A13 बराबर, यानी इसका पहला पंक्ति होना चाहिए और स्तंभ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए पहला पंक्ति हम लोग का A है और स्तंभ 1 2 3 यानी हो जाएगा 19। फिर इसी प्रकार पूछा है A21 तो A21 को तो देखिएगा अवयव की संख्या हम लोग का हो गया A13 बराबर 19 और A21 की मान कितना होगा, यानी पंक्ति होना चाहिए 2 और स्तंभ होना चाहिए 1। तो पंक्ति 2 1 2 और स्तंभ भी 1 होना चाहिए। तो ये हो गया 35। इसके बाद A33 पूछा है। A33 यानी स्तंभ भी 3 और पंक्ति भी 3। तो A33 के मान देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका -5 और फिर है A24 के मान कितना होगा, A24 का मान होगा 12। और इसके बाद A23 यानी स्तंभ भी 3 और देखिए पंक्ति होना चाहिए 2 और स्तंभ होना चाहिए 3। तो पंक्ति 2 कौन है, 1 2 और 3 नंबर पर कौन है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 यानी 5/2। तो इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन के हम लोग सॉल्व कर चुके। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इस पर एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए। तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी आयु में 24 अवयव है। यदि 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी स्तंभ संभव कोटियां क्या होगी। इनकी संभव कोटियां क्या होगी। यदि 13 अवयव हो तो, यदि 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो देखेंगे सबसे पहले इसका कह रहा है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, यानी अवयव की संख्या कितना है, 24 है, तो इसका कोटियां क्या होगा। तो 24 अवयव को, तो 24 अवयव की कोटियां
24 अवयवों की कोटियाँ। 24 को हम लोग लिख सकते हैं। पहला नंबर 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, फिर 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, और फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, फिर आपको लिख सकते हैं 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं इसको 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, और फिर 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। इनका कितना संभव कोटियाँ हुआ? तो इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका संभव कोटियाँ को इस तरह से दर्शा सकते हैं। फिर कह रहा है कि यदि 13 अवयव, तो देखिएगा 13 अवयव की कोटियाँ, तो 13 अवयव की कोटियाँ क्या होगा? तो 13 को हम लोग कई तरीका से लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, या तो 1 गुणे 13 लिख सकते हैं। ये इसका कोटियाँ होगा। तो इसको एक बार देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी कोटियाँ क्या होगा? देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या होगी? एक क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर में। तो देखिए सॉल्व, तो कितने अवयव हैं? 18 अवयव हैं इसमें। तो 18 अवयव हैं तो इनका कोटियाँ 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला नंबर में लिखेंगे 1 गुणे 18, फिर लिखेंगे 2 गुणे 9, फिर लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 6, फिर लिख सकते हैं इसको 9 गुणे 2, फिर लिख सकते हैं इसको 18 गुणे 1। इसका कोटियाँ होगा इस तरह से, इसको लिख सकते हैं। तो इसको आंसर के रूप में कह सकते हैं। इसी प्रकार कोटि को दर्शाते हैं। और यदि 5 अवयव हो तो फिर इसमें आगे पूछा है इसी के अंदर कि अगर 5 अवयव, यदि कितना हो? 5 अवयव हो तो कोटि बताइए। तो इसका कोटि पूछा, कोटियाँ, तो कोटियाँ होगी। तो सबसे पहले 5 अवयव के लिए, तो 5 अवयव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 1, या तो लिख सकते हैं 1 गुणे 5। इसका इसी तरह से कोटियाँ को दर्शा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा है इसमें, चलिए मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 2 गुणे 2 अवयव के, 1 2 गुणे 2 अवयव के, 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना करो, रचना करो। इसकी अवयव निम्नलिखित है, जिसकी अवयव निम्न है। तो
इसमें हम लोग के 2 गुणे 2 का एक अवयव की रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बराबर क्या है, आई जे, इसको हम लोग 2 गुणे 2 यानी 2 पंक्ति और 2 कॉलम, तो 2 पंक्ति और 2 कॉलम को हम लोग क्या लिखते हैं, A11, A12, A21, A22। ये आपका कहलाता है 2 गुणे 2, ये आपका है 2 गुणे 2 का अवयव। तो सबसे पहले हम लोग A11 के मान निकालेंगे, फिर A12 का मान निकालेंगे और इसके अंदर टिपुट कर देंगे और हम लोग का ये रचना हो जाएगा। तो सबसे पहले A11 यानी A11, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि AIJ बराबर लिखा हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर और बट्टा है इसका 2। तो पहले निकालते हैं A11 यानी I के जगह पर भी 1 रखना है और J के जगह पर भी 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 112 का स्क्वायर प्लस 2। तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा 2 बचा हुआ है। इसके बाद A12 निकालते हैं, यानी I के जगह पर A रखेंगे और J के जगह पर 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3, 9/2। इसी प्रकार A21 निकालेंगे, यानी I की जगह पर 2 रखेंगे उसकी जगह और J की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 का वर्ग क्या होगा 9/2। फिर A22 निकालते हैं, तो I की जगह पर भी 2 रखना है और J की जगह पर भी 2 रखना है, तो हो जाएगा 2 2 4 और 4 का वर्ग होता है 16, 16/2 यानी 8। हम लोग के अवयव की क्या कोटियाँ आया, देखिए सबसे पहला नंबर, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, तो आंसर के रूप में कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या आया था 2 आया था, दूसरा नंबर में क्या आया था 9/2 आया था, फिर आया था 9/2, फिर आया है 8। ये हम लोग का 2 गुणे 2 अवयव का एक रचना है। तो इस बार एक बार देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसके बाद दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। तो इसको दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, वही इसका नंबर 2 है। इसमें लिखा है AIJ बराबर I/J, इसका भी रचना करना है काके, यानी इसका ही रचना करना है क्या 2 गुणे 2 अवयव की रचना करना है। तो 2 गुणे 2 अवयव की, तो सबसे पहले हम लोग इसको जिसे जिसे उसको हल किए थे, तो A बराबर हो जाएगा आपका A11, A12, A21, A22, इस तरह के अवयव की रचना करना है। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, तो A11 के मान कितना होगा, यानी I के जगह पर भी 1 रखिए, J के जगह पर भी 1 रखिए, 1/1 बराबर 1। फिर
A21 निकालिए तो I की जगह A12 निकालिए तो I की जगह पर 1 रखना है और इसकी जगह पर 2 रखना है, बराबर 1/2। फिर अगर हम लोग निकालेंगे A21 तो फिर लिखेंगे I की जगह पर 2 लिखेंगे, इसका 1 लिखेंगे, आएगा 2। फिर निकालेंगे A22 तो आपका हो जाएगा 2/2, यानी 2 से 2 कैंसिल 1। तो हम लोग के अवयव क्या आया, अवयव बराबर हो गया पहला नंबर 1, 1/2, 2, 1। ये हम लोग का 2 गुणे 2 का अवयव है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है कि Aij बराबर I प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2। इसका भी 2 गुणे 2 के अवयव निकलना है, तो हम लोग के फिर वही करना है। देखिए A बराबर हम लोग अभी क्या माने थे, A11, A12, A21, A22। सबसे पहले A11 की मान रखते हैं। A11 एक मतलब कि I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी 1 तो रखेंगे, तो ये जगह 1, 2 × 1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर बटा 2, 9/2। यानी अब इसका 1, 1, 2 का मान निकाल रहे हैं, स्तंभ 1, पंक्ति 1 और स्तंभ 2। तो I की जगह पर कितना रखेंगे, I की जगह पर रखेंगे 1 और इसके जगह पर रखेंगे 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 1 + 4 का होल स्क्वायर बटा 2, ये जाएगा 4 और 5, 5 का वर्ग 25, 25/2। अब A21 के मान हो जाएगा 2